गांव के छोटे लेकिन सुंदर घर में अमित और सुरेश रहते थे। अमित बड़ा बेटा था और पढ़ाई के लिए शहर में चला गया था, जबकि सुरेश घर पर रहकर खेती बाड़ी और परिवार की देखभाल करता था। देखो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इसका मतलब साफ है, आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। स्माइलिंग फेस। अब इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, रात दिन एडिटिंग करते हैं, और आप आराम से देखकर निकल जाते हो बिना सब्सक्राइब किए। कोल्ड स्वेट स्माइल। अरे भाई, सब्सक्राइब का बटन दबाने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि जब भी नया वीडियो आए तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर टिंग टिंग नोटिफिकेशन पहुंचे। सेल फोन। सोचो, बाकी लोग बाद में देखेंगे और आप कहोगे, मैं तो पहले से ही सब्सक्राइब हूँ। विंकिंग फेस। तो चलो डील पक्की, आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाओ। आपका छोटा सा क्लिक हमें ढेर सारी मोटिवेशन और नए नए मजेदार कंटेंट बनाने की एनर्जी देता है। दिल याद रखना, बिना सब्सक्राइब किए जाना मना है। टैंग आउट। सुरेश की शादी गांव की राधा से हुई थी। राधा बहुत ही समझदार और मेहनती लड़की थी, लेकिन शादी के बाद जब सुरेश नौकरी के सिलसिले में शहर चला गया, तो राधा अकेली रह गई। घर के बड़े बुजुर्ग व्यस्त रहते, और गांव में उसका कोई खास दोस्त नहीं था। उसे अक्सर यह महसूस होता कि घर में कुछ कमी है, कोई जो उसके दिल की बात समझ सके। इसी बीच अमित छुट्टियों में गांव लौटा। पहली बार उसने राधा को देखा, जब वह सुबह सुबह आंगन में फूलों को पानी दे रही थी। उसकी सादगी और खूबसूरती ने अमित का ध्यान खींच लिया। उसने मुस्कुराकर कहा, भाभी, आपने तो पूरा आंगन ही गुलजार कर दिया। भाई को देखकर बहुत अच्छा लगेगा कि आप इतनी मेहनती हैं। राधा ने हल्की मुस्कान दी और बोली, जेठ जी, घर संभालना हर बहू का काम है, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। उस दिन से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे अमित और राधा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। वे अक्सर छत पर बैठकर गांव की बातें करते, कभी राधा अपनी तन्हाई का जिक्र करती, तो कभी अमित शहर की हल्की फुल्की कहानियां सुनाता। राधा को यह एहसास होने लगा कि अमित जब भी पास होता है, तो उसका मन हल्का हो जाता है। अमित भी महसूस करता कि राधा की मासूम मुस्कान उसे भीतर से सुकून देती है। एक दिन राधा आंगन में पानी दे रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया। अमित तुरंत दौड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों की आंखें मिली और समय जैसे ठहर गया। उस पल दोनों ने महसूस किया कि यह रिश्ता अब केवल आदर और अपनापन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनके दिलों में गहरी भावनाएं जन्म ले चुकी हैं। समय के साथ ये लगाव और गहरा हुआ। शाम को जब सब सो जाते, तो वे छत पर बैठकर चांदनी रात में बातें करते। राधा ने एक बार धीरे से कहा, जेठ जी, क्या आप भी कभी यह सोचते हैं कि हम अपनी भावनाएं सिर्फ दिल में ही क्यों रखें? अमित ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राधा, प्यार पाने से ज्यादा प्यार निभाना जरूरी है। हमारी मर्यादा ही हमें सच्चा प्यार सिखाती है। राधा की आंखों में आंसू थे, मगर उसके होठों पर मुस्कान थी।
उसने कहा, आप सही कहते हैं। प्यार केवल महसूस करना ही सब कुछ नहीं, इसे दिल में निभाना भी जरूरी है। कुछ दिनों बाद अमित को फिर शहर लौटना पड़ा। विदाई के समय राधा आंगन में खड़ी थी। उसकी आंखें नम और होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, आपके बिना ये घर बहुत सुनसान लगता है। अमित ने उसकी ओर देखा और बोला, राधा, दूरी हमें कभी अलग नहीं कर सकती। दिल हमेशा जुड़े रहेंगे, चाहे हम कहीं भी हों। वह चला गया। राधा बरामदे में खड़ी रही, आंसुओं और सुकून के मिश्रित भाव के साथ। समय बीतता गया, लेकिन उनका प्यार वही गहरा और पवित्र बना रहा। उन्होंने इसे कभी समाज या परिवार की नज़रों में प्रकट नहीं किया। कभी फोन या चिट्ठियों से संवाद होता, लेकिन हमेशा मर्यादा और सम्मान की सीमा बनी रहती। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्यार केवल पाने का नाम नहीं है, बल्कि निभाने, मर्यादा और सम्मान देने का नाम भी है। अमित और राधा का रिश्ता भले ही अनकहा था, लेकिन सच्चा और स्थायी था। उनके दिलों में ये प्यार हमेशा जिंदा रहा। अगर आप चाहें, तो मैं बाकी 5-10 कहानियां इसी अंदाज में अलग अलग परिस्थितियों और नए पात्रों के साथ लिखकर दे दूं, ताकि आपके पास 10 पूरी लंबी जेठ बहु प्रेम कहानियां हों।